श्री महाभारत उद्योग पर्व पुष्प 2। बलभद्र जी ने कहा कि केवल उसके विरोध में हार्दिक खेद प्रकट करते हुए बलभद्र जी बोले कि तुम्हारा यह निश्चय कतई धर्म के विरुद्ध है। तुम्हारे इस निश्चय से हम स्पष्ट है कि आप लोग किसी की उन्नति नहीं देखना चाहते। इतना ही नहीं बल्कि वे धार्मिक प्रमाण उपस्थित करते हुए बोले कि न्याय से भी युधिष्ठिर राज्य पाने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि यह सभी को मालूम है कि पांडु धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे और इसे वेद पुराणों में अच्छी तौर से मान लिया है कि जो जेठा हो उसी राजा का लड़का राज्य का मालिक होता है। अतएव धृतराष्ट्र राजा हुए और उनका सबसे बड़ा लड़का दुर्योधन अब राज्य का मालिक है, तो इसमें कोई अन्याय नहीं है। पांडव का दावा किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, फिर भी आप लोग अन्याय से आपस में युद्ध करा देने को उतारू आए हो। न मालूम आप लोग इस विनाशकारी खूनी क्रांति को क्या आवाहन कर रहे हो। हलधर की इस डपट से सभा में एक बारगी से सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षणों में उस नीरस मौनता को भंग करते हुए अति गंभीर वाणी से भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलदाऊ के साथ शास्त्रार्थ करने लगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं खूब सोच समझकर कह रहा हूँ कि पांडवों की आशा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बलिदान से पीछे नहीं हटा जाएगा। मैं विश्व भर में ऐसी कोई शक्ति नहीं देखता जो युधिष्ठिर को राज्य से दूर रख सके। श्री कृष्ण की इस ललकार से सभा मंडप झन्ना गया। श्री कृष्ण जी ने गंभीर स्वर तथा क्रोध से तमतमाते हुए मुख को देखकर श्री बलदेव जी, जो कि पहले आवेश में आकर दुर्योधन का पक्ष प्रतिपादन कर रहे थे, अब अति सरलता से बोले कि भाई साहब जरा देखिए तो सही, आपके सामने बाहुलिक का उदाहरण उपस्थित है। यह बिल्कुल सच है कि राजा का छोटा लड़का कभी राज्याधिकारी नहीं होता है, फिर भी आप पांडवों को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हो। दाऊ जी की इस बात पर हंसकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे तात, इस बात का प्राचीन इतिहास यूं है कि देवापी शांतनु के बड़े भाई थे और छोटे का नाम बाहुलिक है, जिसका कि आपने उदाहरण दिया है। जेठे भाई को शरीर में कुष्ठ था, अतः उन्हें राजगद्दी से अयोग्य समझा गया और उनसे छोटे भाई अपने मामा के यहाँ चले गए थे और महाराज शांतनु को उनके पिता ने राज्यभार सौंप दिया था। उस शांतनु का पहला ब्याह गंगा जी के साथ हुआ। उन्हीं गंगा जी से भीष्म पितामह पैदा हुए। अद्यपि भीष्म जी राजा शांतनु के सबसे बड़े पुत्र थे, फिर भी राज्य उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को दिया गया। जेठे होते हुए भी भीष्म को राज्य नहीं मिला, ये बात सब लोगों को मालूम ही है। जब श्री कृष्ण कह ही रहे थे कि हाथ जोड़कर महाराज द्रुपद बोले कि शांतनु के द्वारा गंगा के गर्भ से जन्म लेने वाले महारथी भीष्म जी को राज्य क्यों नहीं मिला। मुझे तो विश्वास है कि बलपूर्वक उन्हें अधिकार से वंचित रखने के यमराज की भी शक्ति नहीं है। इसमें कोई अवश्य ही गुप्त रहस्य होगा, उसे मैं जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले कि हे द्रुपद, एक समय महाराज शांतनु आखेट से लौट रहे थे कि मार्ग में उन्हें एक अत्यंत सुंदर स्त्री के दर्शन हुए। उसकी मनोरम सुंदरता पर शांतनु प्राणपण से मुक्त हो गए। जब उनके नेत्र बड़ी देर तक उनकी अपूर्व शोभा को देखकर तृप्त नहीं हुए, तब वे अपनी व्याकुलता को हृदय में रोककर कुछ कंपित कंठ से बोले कि हे सुंदरी, तुम किसकी पुत्री हो? मैं तुम्हारे नाम को जानना चाहता हूँ, और साथ में यह भी कि इस घोर जंगल में ऐसे कोमल शरीर के आने का क्या कारण हो सकता है। उस सुंदरी ने निसंकोच भाव से कहा कि मेरा नाम गंगा है और एक स्वतंत्र बालिका हूँ, इससे अधिक और मेरा कोई परिचय नहीं है। यह सुनकर शांतनु अपने हृदय के भावों को न रोक सके, उनका धीरज टूट गया। अतः वे कहने लगे कि हे भवानी, मैं तुम्हारे ऊपर आसक्त हूँ। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ ब्याह करके मुझे सुखी बनाओ। इसके साथ में यह बता देना चाहता हूँ कि इस भूमंडल का सम्राट हूँ। मेरे साथ ब्याह करके
तुम सभी प्रकार से सुखी रहोगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह सुनकर गंगा जी ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं है, यदि यह प्रतिज्ञा करो कि मैं तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन न करूँगा। शांतनु ने उससे प्रतिज्ञा की। इसके पश्चात उसने कहा कि यदि आपने प्रतिज्ञा को किसी भी अवस्था में भंग किया तो मैं उसी क्षण तुम्हारा साथ छोड़कर चली जाऊंगी। जब शांतनु ने इस बात पर हाँ कर दी, तब श्री गंगा जी ने उसके साथ ब्याह कर लिया। तब सुख से रहते कुछ समय बीता तो उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। गंगा जी ने शांतनु को बुलाकर कहा कि इस पुत्र को ले जाकर गंगा जी की धार में फेंक दो। पुत्र अत्यंत सुंदर था। इच्छा न होते हुए भी प्रतिज्ञा के कारण चुपचाप उस लड़के को शांतनु गंगा में फेंक आए। इस प्रकार 7 पुत्र पैदा हुए और गंगा जी में फेंक दिए गए। जब 8वीं बार भीष्म पैदा हुआ तब उनकी अलौकिक शोभा देखकर अति नम्र भाव से शांतनु ने कहा कि देवी, इस पुत्र को गंगा जी के प्रवाह में फेंकने के लिए मत कहो। यह सुनकर गंगा जी ने कहा कि आप स्मरण कर ले कि आप मेरी आज्ञा भंग करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। आपको एक बार और सोचने का अवसर देती हूँ कि आप निश्चय कर ले कि आपको यह पुत्र प्रिय है या मैं। कुछ ही क्षण रुककर महाराज शांतनु ने कहा कि हे प्रिय, इस पुत्र को छोड़ने के लिए मेरा हृदय तैयार नहीं है। ये शब्द सुनते ही गंगा जी शांतनु का हाथ छोड़कर अपने प्रवाह में समा गई। यद्यपि गंगा जी ने वियोग से शांतनु को बड़ा दुख हुआ था, परंतु अपने पुत्र के प्रगाढ़ प्रेम के सामने इस दुख को भूल जाया करते थे। कुछ समय बीतने पर महाराज परशुराम ने उस बालक को समस्त विद्या सिखाकर धनुर्धर बना दिया था। अब वह समय भी आ गया जबकि भीष्म बड़ी कुशलता से शासन करने लगे और महाराज शांतनु कार्य झंझटों से दूर रहकर आनंद से जीवन बिताने लगे।